राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह के बज रहे थे 5:30 और मैं उठी थी आज सुबह 4 बजे, क्योंकि आज थी पाप मोचनी एकादशी। और एकादशी वाले दिन मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कान्हा जी को नहलाना, फिर उनका भोग वोग बना के उनको खिलाना पिलाना में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं सुबह उठ के नहा धो के, ये पूर्वी सो रही थी मच्छरदानी, क्योंकि दोस्तों हमारे इधर मच्छर बहुत है और हम जमुना पार में रहते हैं, तो बिना मच्छरदानी के यहाँ पे सो ही नहीं सकते। और फिर मैं तैयार होके फिर मैं कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज था आज स्नान कराना था, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं करा पाती हूँ, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करा देती हूँ। तो इसमें गंगाजल वगैरह डाल के मैं पानी नहाने के लिए गोपाल जी का पानी तैयार कर लिया पहले मैंने। फिर ये जो शंख है, ये पूजा का शंख है, और ये गोपाल जी को नहलाने के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये मंदिर में रखने के लिए तो इसका एक स्टैंड भी मैं लेके आई थी। और ये जो मैं लेके आई थी, ये कलकत्ता से लेके आई थी इस बार में जब मैं गई थी। और ये थे नारायण भगवान जी, जो कि मैं हमेशा इनकी पूजा करती हूँ शुरू से। अभी पहले मैं जो लेके आई थी शाइन सिडनी शाइन से लेके आई थी, और इस बार का जो है वो मैं इस बार दिवाली पे ख़रीदा था, क्योंकि वो मेरा कहीं गुम हो गया था। और थे ये मेरे खड़े वाले गोपाल जी, और मैं बड़ी वाली गोपाल जी की सेवा करती हूँ। और ये मैं अभी लेके आई हूँ, कुछ टाइम ही मेरे पास हुआ है हाथ गोपाल जी को आए हुए। और ये इनके वस्त्र थे जो कि मैं आज इनको पहनाने वाली थी चेंज करके। फिर मैंने फटाफट से पहले गोपाल जी को नहलाया धुलाया, फिर उनको तैयार किया। उसके बाद थी मेरे राधा रानी की, और उनको तैयार किया। राधा रानी को नहला धुला के देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी राधा रानी आज। आज मैंने इनको बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनाई है। और ये थी माँ लक्ष्मी, जो कि मैं हर बृहस्पतिवार को इनकी पूजा करती हूँ। तो इस बार मैंने बृहस्पतिवार को इनकी ड्रेस चेंज नहीं कर पाई थी, तो मैंने ये आज इनका ड्रेस चेंज किया। और मैं इनको सबको कान की इनके लिए कुछ मतलब एकादशी वाले दिन कुछ ना कुछ इनके लिए छोटा मोटा कोई भी जैसे में से बनता है मैं गिफ्ट लेके आती हूँ इनके लिए। तो इस बार मैंने इनके लिए कान के कुछ बालियाँ थी जो कि मैंने इनको गिफ्ट किया है, कान्हा जी को, माँ राधा को और माँ लक्ष्मी जी को। और ये थे इनके कुछ आसन जो कि मैं कलकत्ता से लेके आई थी इनके लिए, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये थे मेरे आज के गोपाल जी के दर्शन। को दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे तो, क्योंकि मेरे कान्हा जी को नज़र ना लगे। और ये मैंने इनको मंदिर में बिठा दिया था सबको। इतने में हस्बैंड जी भी नहा धो के आ गए थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि आज लेट हो जाऊंगी, तो आप थोड़ा सा श्याम बाबा की फ़ोटो को थोड़ा सा माला वाला पहना दो। तो उन्होंने जल्दी से उसकी सफाई वफाई करके फिर उनको माला पहना दिया, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तो फिर उन्होंने उनको तैयार कर दिया। और ये मंदिर में फूलों से सजा रही थी, और मुझे मंदिर सजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं एकादशी वाले दिन या बीच में भी आप लोग देखते होंगे मैं पूजा करती हूँ, तो मुझे फूलों से मंदिर सजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मंदिर अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने करी पूजा। पूजा करने के बाद मैंने करी श्याम बाबा की आरती। और आरती करने के बाद में बहुत ही अच्छा भी लग रहा था मेरे को। सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ, 5:30-6 बजे तक के बीच में मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, जितनी जल्दी। फिर मैंने दी सबको आरती, और इधर मैं फिर श्याम बाबा की आरती करने के लिए खड़ी हो रही थी। करी मैंने सबकी आरती वारती करके पूजा। जब मेरा पूजा फिनिश होने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर के दर्शन। सुबह सुबह पूजा का वाइब वो घर में और बहुत अच्छा लगता है। जितनी जल्दी मैं पूजा कर लेती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर खड़े होके मैं फिर दिखाया मैंने सबको आरती। ये पूजा पाठ करना मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है किसी को, लेकिन ये अपने आप से करने में एक घर में एक अलग सी वाइब्स हो जाती है। और एकादशी वाले दिन मुझे लगता है कि घर में कोई फेस्टिवल जैसा माहौल लगता है मेरे को सुबह सुबह पूजा करना, माला जप करना। फिर मैंने दिखाई सूर्य देव को आरती इधर। फिर मैंने ली भगवान जी का आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद लिया मैंने भगवान जी को सबको। फिर मैंने करी यहाँ पे रामायण पाठ करके मन को एक अलग सा ही शांति मिलती है। गीता पाठ, रामायण पाठ, फिर मैंने नाम जप किया यहाँ पे। नाम जप में एकादशी वाले दिन मेरा मकसद रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ। और मैं सुबह जल्दी से ले उठती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ, क्योंकि रोज़ डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एकादशी वाले दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ। और ये था आज का दर्शन मेरे भगवान जी का। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा मंदिर, अवश्य मुझे कमेंट करके बताना। और सुबह सुबह फिर जब मैं पूजा करके बाहर आई, बाहर आके मैंने देखा बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा था। चारों तरफ बादल बादल हो रखा था, एकदम से बारिश बहुत तेज़ गरज नहीं थी। और मैंने एक सामने वाले छत पे कबूतरों के लिए दाना डाल दिया था। और फिर मैंने जल्दी से मंदिर का प्रसाद हटाया, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद में प्रसाद हटा लेती हूँ साथ के साथ में। इधर पूर्वी उठ गई थी, तो उसके पापा उसको फ्रेश कर रहे थे, और उसको कहीं आज जाना था पूर्वी को, तो
उसको रेडी कर रहे थे, इतने में मेरी काली आ गई। काली को मैंने, हर रोटी तो नहीं बनाती, सुबह सुबह मैंने उसको केला खाने के लिए दिया। काली केला खा के बहुत ही खुश हो गई, उसको अच्छा भी लगा। फिर पूर्वी को रेडी कर दिया। पूर्वी रेडी होकर भगवान जी का आशीर्वाद लेने लगी। उसने भी नाम जप किया, राधा रानी का नाम जप करने के बाद में फिर हम निकल पड़े थे, क्योंकि हमें कहीं जाना था सुबह सुबह, तो हम जल्दी से, इसीलिए सुबह जल्दी भी, ज़्यादा जल्दी जगे थे। फिर हम निकल पड़े थे अपने जहाँ पे हमें जाना था, हम जाने के लिए निकल गए। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पूरा रास्ता एकदम, थोड़ा थोड़ा बारिश होते होते पूर्वी बोल रही थी कि मम्मी इतने सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं। और इधर फ्रूट वाले की दुकान थी, तो आज एकादशी था, तो मुझे कुछ फ्रूट भी लेने थे। फिर हमने लिया कुछ फ्रूट। और इधर देखो चारों तरफ एकदम रास्ता भीगा हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह सुबह। फिर बारिश तेज़ हो गई तो पूर्वी के पापा ने छाता निकाल लिया। मैंने बोला आप दोनों छाता लगा लो, क्योंकि पूर्वी नहीं भीगनी चाहिए। और मैं धीरे धीरे चल रही थी पीछे पीछे उनके। बारिश तेज़ हो गई, फिर हम पहुंच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। वहाँ पे जो काम हमारा करना था वो हमने किया, पहले वहाँ पे लाइन में लगे। फिर हम वहाँ से जब बाहर आए तो फिर हमने पूर्वी को बोले मम्मी भूख लगी है, तो फिर उसको कुछ चीज़ भी दिलाया उसके पापा ने। चीज़ भी खाने के बाद में फिर हो गई थी शाम। शाम को हम गए थे अपने, जैसे डेली रूटीन में जाती हूँ मैं, खाटू श्याम मंदिर, बाबा श्याम के दर्शन करके। फिर वहाँ पर लगवाया झाड़ा। पंडित जी झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा बहुत लगाने के बाद में शरीर बहुत अच्छा लगने लगता है। सबको झाड़ा लगा रहे थे बारी बारी से वहाँ पे। फिर हमने लिया लाइन में लग के प्रसाद लेने के बाद में हम निकल पड़े घर के लिए। और देखा रात बहुत 7:30 बज रहे थे, तो अंधेरा भी हो गया था। मैं दीदी को बोल रही थी कि आज तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। 7:30 बजे फिर मैंने घर पे आके करी पूजा, मैंने किया नाम जप शाम का, भगवान जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में फ्री होके फिर इधर पूर्वी तैयार, दूध हो वूध गए पी थे के फ्री पूर्वी। हो गई फिर थी। पूर्वी को मैंने पढ़ाया, क्योंकि कल से था पूर्वी का पेपर, तो इसलिए तैयारी करवा रही थी। फिर मैंने हटाया पूजा का प्रसाद हटाने के बाद में इतने में हो गई थी शाम, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले थे। तो मैंने फटाफट से उनके लिए डिनर बनाया शाम को, और अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मखाने फ्राई किए। बाय दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। और बाय, मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।